अध्यात्म विश्व विज्ञान इस YouTube चैनल पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर है। ईश्वर को क्यों मानना चाहिए, क्या आवश्यकता है? ईश्वर को नहीं माना तो क्या इस विश्व के, इस दुनिया के व्यवहार रुक जाते हैं? क्या हमें बाल बच्चे नहीं होते? क्या हमारे मकान, दुकान, कारखाने ये सारे बंद हो जाते हैं ईश्वर को नहीं जाना तो? क्यों? और ईश्वर की अगर कल्पना नहीं की तो क्या हो रहा है? और जो ईश्वर को नहीं मानते वहाँ वो दुनिया कैसी है, इसकी ओर अगर हम ध्यान दें तो ऐसा नज़र आता है कि जो इसको ईश्वर मानकर चल रहे हैं वो अधिक सेवा कर रहे हैं, और जो कहते हैं कि हम ईश्वर को मानते ही नहीं हैं और अपनी मनमर्जी से चलेंगे, उनके लिए ये एक शोषण का जरिया है, मौज मस्ती का अड्डा है। इस तरह ये सारी दुनिया दो भागों में विभक्त हो गई। एक है साकारवादी, एक है निराकारवादी। एक मानते हैं निर्गुण को, एक मानते हैं सगुण को। फिर तीसरा एक पक्ष है, वो कहता है कि ईश्वर तो है ही नहीं, ये जो दिख रहा है ये संघात है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन पंच महाभूतों का केवल संघात है। ये परमात्मा कैसे हो सकते हैं? लेकिन अध्यात्म विज्ञान कहता है कि यही परमात्मा है, इसके अलावा परमात्मा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश न भेदभाव करती है और उन्हीं से हमारा ये शरीर बना है, और वही पंचमहाभूत ये सारी सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, इसमें नया कुछ भी नहीं है। और इनमें हम यानी इसको खराब तो कर सकते हैं लेकिन समाप्त नहीं कर सकते, और खराब करने के परिणाम भी हमें भोगने होंगे। इस तरह और कोई भी विषय हो उसमें तीन पार्ट काम करते हैं: द्रव्य शक्ति, इच्छा शक्ति, द्रव्य शक्ति, और जिसे कहा जाएगा कि क्रिया शक्ति। तीनों यानी अंगों से जब वो यानी कार्यरत होते हैं ये तीनों गुण, तभी कोई कार्य होता है। ये तीन गुण हैं जो हमारे शरीर में भी है। कफ, वात, पित्त नामक ये तीन नाड़ियाँ स्पंदित हो रही है। सभी नाड़ियों का विस्तृत वर्णन है, उनके उपचार है, उनसे कौन से रोग होते हैं, किस तरह का उनका यानी समाधान है, औषधियाँ किस तरह बनती है। तीनें हैं, कफ, वात और पित्त, यही प्रकृतियाँ हैं। तीन ही प्रकृति के जीव इस विश्व में होते हैं। तो कहने का आशय यह है कि ईश्वर को नहीं मानते, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। ईश्वर कौन है? ईश्वर किसी का नाम है? ईश्वर कौन है? कहाँ है तो दिखाइए। लेकिन पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनके विषय में आप ऐसा नहीं कह सकते। आपको कहना होगा कि हाँ ये है, और इसी से हमारा शरीर भी बना हुआ है, शरीर भी इसी से बना हुआ है, और ये तीन गुण संचालित कर रहे हैं: इच्छा शक्ति, द्रव्य शक्ति और क्रिया शक्ति, जिन्हें हम सत रज तम कह के यानी अभ्यास करते हैं। तो 5 और 3 ये हो गई प्रकृति। ये ठोस है, साकार है, दिखती है, इंद्रियों से और मन से दिखती है। रूप, शब्द, रस, गंध और स्पर्श दिखती है, साकार कहते हैं इसे। ये तो समझ जाता है व्यक्ति कि ये साकार है, लेकिन उस साकार की प्रेरणा कैसे है? साकार किसके आधार पर खड़ा है? क्योंकि साकार तो गतिमान है, सतत रूपांतरण होना उसका स्वभाव है, लेकिन उसको जैसे किसी भी चक्र को घुमाना हो तो उसे एक आस की ज़रूरत होती है, जो जिसके सहारे वो चक्र घूमता है। होता है ना, सेंटर में होता है, उसी के सहारे वो व्हील घूमता है। वो क्या है जो इस क्षर सृष्टि को प्रेरणा दे रहा है? साकार जिसके आधार पर खड़ा है वो क्या है? निर्गुण है वो, निराकार है वो,
लेकिन कहे कैसा, कैसे जाने, कौन है वो निर्गुण निराकार, कौन है? और आज का प्रश्न भी यही है कि निराकार में से साकार कैसे अलग होता है, और साकार और निराकार अलग अलग ये एक ही वस्तु में कैसे रहते हैं। और अध्यात्म विज्ञान कहता है कि साकार सहित ही निराकार होगा सदैव हमेशा। इस माइक का भी रूप है, स्पर्श है, रस है, गंध है, सब है इसमें। और इसमें चाहत, जरूरत, प्रियत्व है ना। ये जो कैमरा लगा है इसमें चाह, जरूरत, प्रियत्व है। वो चाह, जरूरत, प्रियत्व गति देता है इन आठों को, जिससे ये कार्यरत होते हैं। चक्के में डाला हुआ आस और चक्का ये अलग अलग नहीं है। चक्र कहते ही वो आस भी आ जाएगा और वो चक्र भी आ जाएगा। बगैर आस के चक्र खड़ा रहने यानी गति नहीं कर सकता, और अगर आस है और चक्र नहीं है तो भी कर्म सिद्ध नहीं हो सकता। तो इस तरह ज्ञान और कर्म, यहाँ भी दो है, क्षर अक्षर, कर्म ज्ञान, और दोनों को एक हुए बगैर कार्य होता नहीं। उसी तरह ये अष्टधा और ये प्रियत्व रूप आत्मा, ये दोनों एक हो जाते हैं नाम में। नाम कहते ही दोनों का बोध हो जाता है। प्रश्न क्या है, वो निराकार को नहीं समझ पा रहे हैं। निराकार को समझने के लिए हम एक दो दृष्टांत देखेंगे कि जो हवा है, वायु, जो हमारी सांसों में चल रहा है, ये हमें दिखता है कि नहीं है? है। नहीं होता तो हम सांस नहीं ले पाते। ये नहीं है, दिखता नहीं है। क्या है वो? क्या है वो? कौन सा आकार है उसका? सर्वाकार। और सर्वाकार रहने से उसे निराकार कहा है। इसका एक उदाहरण भी देखेंगे। ये चश्मा टूट फूट गया, ये फिर हमने रिपेयरिंग को डाल दिए, तो उसने देखा कि ये काम से चला गया, तो उसने कहा कि भाई चश्मा आपका मर गया, आप इसको छोड़ो, दूसरा चश्मा बना लीजिए आप। तो वो क्या करेगा कि जो भंगार कांच लेने वाले आते हैं उनको ये ग्लास बेचेगा, तो वो भंगार वाले कारखाने में जाकर जिससे नए ग्लास बनकर आएंगे, ये फ्रेम धातु की है, ये धातु की फैक्ट्री में जाएगी, फिर रिसाइकल होगी, फिर वापस रूपांतरित हो जाएगी। अब हो सकता है कोई नया आकार धारण करके आ जाए। हमारे शरीर में पंच प्राण हैं, प्राण, व्यान, उदान, यानी प्राण, व्यान, उदान, समान और अपान, ये 5 प्राण हैं। अगर पांचों प्राण कार्य करना बंद कर देते हैं तो उसे कहते हैं प्राणोत्क्रमण। प्राणोत्क्रमण कहते हैं उसे। पंच प्राण होते हैं। क्या वो दिखते हैं? किसी डॉक्टर से हम कहें कि खून दिखा दीजिए, हमारा अतड़ी दिखा दीजिए, दिखाएगा वो। लेकिन हमारी सांसें दिखा दो, नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, लेकिन वो है। उसी तरह ये अस्तित्व, भातित्व, प्रियत्व जो है ये निराकार है, ये सर्वाकार है। ये कितने भी आकार बदलते जाएं, ये प्रियत्व छोड़ता ही नहीं, वो निराकार है। वो बुद्धि से दिखता है, और वो भी सात्विक बुद्धि से दिखता है। तो सात्विक बुद्धि से उस निराकार अक्षर आत्मा को कैसे जाना जाएगा, ये आगामी अंक में हम प्रस्तुति देंगे। और हम चाहते हैं कि संवाद के लिए ये बहाने, हम बहुत खुश हुए, बहुत खुश, और कल्याण हो कि ऐसे प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी ओर से आते हैं। इसलिए लिमिटलेस क्रिएशन इस संस्था का हम हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं, और अगले अंक में मिलते हैं सर्वांग योग के द्वारा निराकार आत्मा का दर्शन। धन्यवाद।